तो ये जो 5 विषय हैं इनको जीतना है, इनको जीतना है, इसमें भूलना नहीं है। लोग इन 5 विषयों में, 5 विषय भोगों में, इन विषयों की आसक्ति में पूरा 100 वर्ष तक भूले रहते हैं, उसी में भटके रहते हैं, उसी में अटके रहते हैं, उन्हीं विषयों में लटके रहते हैं और उससे पार नहीं हो पाते हैं। ना 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 ना, उनका मन उसी में फंसा रहता है। खूब मोह फिर इतना जकड़ लेता है, छूट ही नहीं पाते हैं। फिर गाना गाते रहते हैं, मोह सकल व्याधि कर मूला, जेते पुण्य उपजै बहुसूला। भक्ति इन विषयों की आसक्ति से आपको मुक्ति दिला सकती है। भक्ति जैसे हमारे संत बैठे और जो गृहस्थाश्रम में है वो भगत लोग भी विषयों से मुक्त हो जाते हैं। जिसके अंदर ज्यादा भक्ति आ गई वो धीरे 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 साधना के पथ पर आगे बढ़ने लग जाता है। अधिक भक्ति आ गई फिर वो अपने मन को रोकने की क्षमता पैदा कर लेता है। जो लोग जेल में जाते हैं मजबूरी में वहां मन को रोक लेते हैं। यदि वे जरूरी समझ करके जेल से बाहर अपने घर पर ही रह करके मन को रोक लेते तो शायद जेल में जाने वाला उनसे कर्म ही नहीं होता। फांसी की सजा होती है बहुत लोगों को। रैप कांड में फांसी का कानून बन रहा है कि जो रैप करेगा, बेविचार करेगा तो उसको फांसी। काफी लोग डर के कारण नहीं कर रहे हैं और कुछ लोग चुपके कर रहे हैं, समझते कोई जान नहीं पाएगा। और फिर जब पकड़े जाते हैं तो सजा मिलती है, बहुत दुखी होते हैं। फिर कान पकड़ते हैं, उठते बैठते हैं कि अब कभी ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन जो कर चुके हो उसकी सजा तो भोगो। इसलिए सत्संग सुनना अनिवार्य है, भक्ति करना अनिवार्य है। इससे मन बस में होता है, लालच भी खत्म होता है, काम वासना पर नियंत्रण होता है। और जितना मनुष्य को अशांति, दुख, उलझन, टेंशन, बकवास, ये सब विषयों में आसक्ति के कारण ही होती है। और इन विषय भोगों की पूर्ति काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से होती है। ये सब ही उनके सब परिवार के ही सदस्य हैं। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब विषयों को भोगने के लिए मदद करते हैं। ये राक्षस सब तैयार हो जाते हैं, एक साथ आते हैं खरदूषण, हिडिंबिका बन करके। हिडिंबो हिडिंबिका। अब भीम है तो हिडिंब को मार देगा तो हिडिंबिकम फंस जाएगा। ये कोई साधारण बात नहीं है। इसलिए आपसे मैं कहूंगा, जिस भक्ति को करने के लिए मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, जिस आत्मा की सद्गति के लिए, मोक्ष के लिए मनुष्य का शरीर आपको मिला है, जिस लिए मानव जीवन में यह आत्मा आई है, उस कार्य को भूलिए मत, याद रखिए। ये विषयों को भोगने के लिए मनुष्य शरीर नहीं मिला, क्योंकि विषयों का भोग, ये विषयासक्ति, ये मोह ममता, ये लोभ लालच, ये तो पशु पक्षी की खानी में भी होता है। पशु पक्षी भी सब विषयों में गमन कर रहे हैं और मनुष्य हो करके भी तुम पशु पक्षियों वाला ही कर्म कर रहे हो, तो मनुष्य होने से मतलब क्या निकला? एक गरीब आदमी कंगाली भोग रहा है, दुख उठा रहा है, और तुम अमीर हो करके भी भिखमंगा बने हुए हो, कंगाली भोग रहे हो।
वही झुग्गड़ पोटी में रहते हो, झुग्गड़ झोपड़ी में, और वही 22 कील खटर पटर चलाते हो। अरे अमीरी का अर्थ है सुंदर कार होना चाहिए आपके पास। अमीरी का अर्थ है सुंदर मकान बनाइए। अमीरी का अर्थ है टाप के कपड़े भी पहनिए। अमीरी का अर्थ है सबसे अधिक दान पुण्य भी करिए। अन्यथा अमीर होने से मतलब क्या हुआ? उसको रघुमल कहते हैं उत्तर प्रदेश में। रघुमल, रघुमल का मतलब है चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी नहीं जाएगी। कंजूसनाथ नाम था रघुनाथ, और वहीं कंजूसनाथ। रघुमल, पकौड़ी तल, पैसा ले बाजारे चल, ये रघुमल। तो अमीर और गरीब में अंतर क्या रहा? चलो गरीब के पास में व्यवस्था नहीं, पैसे नहीं, जुगड़पट्टी में रहता है, लेकिन तुम्हारे पास इतने पैसे होते हुए भी तुम अच्छा मकान बनाकर नहीं रह रहे हो। पशु पक्षी कीड़े मकोड़े सब विषयों को भोगने में लगे हुए हैं। इतना सुंदर मनुष्य शरीर पाकर, जिसको देवी देवता पाने के लिए तरस रहे, इस शरीर को पाकर भी अगर तुम भक्ति न कर सके, वैराग्य न कर सके, मन इंद्रियों को बस में न कर सके, गुरु जी का सत्संग न सुन सके, तो मनुष्य जीवन पाने का अर्थ क्या निकला? फिर तो दो पैर के पशु हो, बिना सींग पूंछ के पशु हो। चाणक्य कभी कभी कबीर जैसा ज्ञान बोलते हैं। चाणक्य कहते हैं ये बिना सींग पूंछ के जानवर बहुत घूम रहे हैं, दो पैर वाले संसार। जानवर कह दिया उन्होंने। ईशाम न विद्या तपो न दानम न चापि शीलम गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भूय भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति आहार निद्रा भय मैथुनानि शामानि चैमानि निर्णाम पशूनां ज्ञानम नराणाम अधिको विशेषो ज्ञानेन हीना पशुभिः समान ज्ञानेन हीना पशुभिः समान। जो ज्ञान से हीन है वो पशु के समान है। मानस होय कर नामुआ मुआ सो डांगर ढोर एको जीव ठोर नहीं लागा भया सो हाथी घोर। मनुष्य को पशु कहना ये पशु का अपमान करना है, क्योंकि मनुष्य में जितनी बुराई है अवगुण है उतनी पशुओं में भी। किसी पशु को देखा तुमने बीड़ी पीते हुए? गधे को भी नहीं देखा होगा दारू पीते हुए, और किसी बकरी को पान खाते हुए नहीं देखा है। घास खाती, पत्ती खाती। अब मनुष्य को देख लो तुम, तम्बाकू भी खा लेता है, बीड़ी पी लेता है, सिगरेट पी लेता है, दारू पी लेता है, गांजा पी लेता है, हुक्का पी लेता है, भांग खा लेता है, अफीम खा लेता है, स्मैक और हीरोइन। अब क्या क्या नशा ढूंढा है इसने। जो कुछ खरपतवार दिखाई दिया है उसको चख चख करके ट्रस्ट लिया है कि इसमें है क्या। भले जहर हो, मर भले जाए, लेकिन एक बात चखिस जरूर है, उसको टेस्ट लिया है। गांजा पिया, नशा आया तो उसको पीने शुरू कर दिया। जानवर से भी ज्यादा गिरा गुजरा है ये व्यक्ति। जानवर भी इतनी गलतियां नहीं करता है। जानवर भी अपने मौसम में विषय भोगता है, लेकिन मनुष्य का कोई मौसम ही नहीं। ये न जाने कितना खुराफाती है। न इसका कोई मौसम है, न इसका कोई नियम विचार है। ये बहुत गंदे गंदे कर्म कर डालता है। इसके दुष्कर्मों की कहानी सुनने वाले शर्मिंदा हो जाते हैं। इतना दुष्ट प्राणी है वो तो तुम सब जानते हो, मैं चर्चा क्यों करूं। तो
ऐसे मनुष्य को पशु कहना ये पशुओं का अपमान करना है। लेकिन इस मनुष्य शरीर को पाने के लिए देवता तरसते हैं। देवता भी सोचते हैं हम भी मनुष्य बन जाते तो अच्छा है, लेकिन जो मनुष्य बने वो पशुओं से भी नीचे गिर गए जाकर के। इसलिए निवेदन करूंगा, देवताओं से भी श्रेष्ठ जीवन आपको मिला है। यही मनुष्य का शरीर भगवान श्री राम को मिला था। साधना के पथ पर चल करके, भक्ति करके, ऋषि मुनियों के सत्संग को प्राप्त करके वो भगवान बन गए। कृष्ण भी साधु संतों का सत्संग प्राप्त करके भगवान बन गए। कबीर साहब को यही मनुष्य का शरीर मिला था, महान बन गए। तुलसीदास को यही शरीर मिला था, विद्वान संत बन गए। सूरदास को यही शरीर मिला था, कवि सूरदास महात्मा बन गए। मीराबाई को यही मनुष्य शरीर मिला था, महान भक्त मीराबाई बन गई। और यही शरीर हमें आपको मिला है। हमें आपको ये शरीर पा करके क्या बनना है ये डिसीजन आपको लेना है। जो बनना है वो बन सकते हो। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जहि परलोक समारा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जहि परलोक सवारा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जहि परलोक समारा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जहि परलोक सवारा। जो न तरे भव सागर, नर समाज यश पाए। जो न तरे भव सागर, नर समाज यश पाए। शोकृत निंदक मंदमती, आत्महन गति जाय। शोकृत निंदक मंदमती, आत्महन गति जाय। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। मनुष्य जीवन में स्वतंत्रता है। चाहो अपनी जिंदगी को स्वर्ग बना लो। आपके कर्मों में सामर्थ्य है, आपकी वाणी में शक्ति है, आपके स्वभाव में प्रभाव है, आपके आचरण में बहुत बड़ी ताकत है, आपके व्यवहार में उपहार है। आपके पास क्या नहीं है? कर्म करके तुम धन कमाकर सुंदर मकान बनाकर रह सकते हो। दुष्कर्म करके जेल में भी जिंदगी बिता सकते हो। पाप कर्म करके दुख भोग सकते हो। पुण्य कर्म करके सुख शांति प्राप्त कर सकते हो। सत्संगी बन करके ज्ञान को प्राप्त करके महान सुख की प्राप्ति कर सकते हो। सत्कर्म करके सम्मान प्राप्त कर सकते हो। पाप कर्म करके अपमान के घूंट पी सकते हो। सब लोग चाहते मेरा सम्मान खूब हो,
कुछ लोग कहते हैं हमारा तो घर में बिल्कुल ही मानदान नहीं, हमारा घर ही में सम्मान नहीं। सम्मान पाने योग्य तुम्हारा स्वभाव नहीं, तुम्हारे कर्म नहीं। सम्मान कोई फोकट में नहीं मिलता है। ये सम्मान और स्थान और आदर ये किसी को फोकट में नहीं मिलता है। मक्कार, कूचड़, आलसी, कामचोर, निकम्मे, कर्तव्यहीन ये लोग चाहें कि हमको सम्मान मिले। सम्मान, अरे अपमान नहीं मिला वही बहुत, नहीं तुम्हारा तो घोर अपमान होगा। कुकर्मी, व्यभिचारी, शराबी, कबाबी, लबारी, चुट्टा, ये लोग सम्मान की भूख रखें, इनका कभी सम्मान नहीं होगा। सम्मान हमेशा परिश्रमी व्यक्ति का होता है, मेहनती का होता है, ईमानदार का होता है। सम्मान जिम्मेदार व्यक्ति का होता है। सम्मान और आदर गुणवान व्यक्ति का होता है। सम्मान और आदर आपकी कलाओं का होता है। कितनी लड़कियों को मैं देखता हूँ अपना अपना मुंह और खोपड़ी बाल बनाकर सज धज कर बैठी रहती है, ऐसे मुंह करके। हमें लगता है कोई पत्थर की मूर्ति बैठी है क्या। रोटी बनाना हो नहीं आता है, झाड़ू लगाना हो नहीं लगाऊंगी, कपड़े धोना हो नाखून की कलर छूट जाएगी, काम करना हो नहीं 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 नहीं, हम तो बस लेटेस्ट मॉडल की लेडीज हैं, काम नहीं करती हम तो। क्या करती हो तुम? बोले आराम करती है। चलो ठीक है, जाओ कोई ढूंढो जा करके मूर्ख को, तुम वही मिलेगा तुमको, महामूर्ख, तुमसे ज़्यादा गद्दार, तुमको खूब ठोंकेगा, पीटेगा, दिमाग सही रहेगा। सम्मान चाहती है। सम्मान तो आपके सत्कर्मों का ही होता है। राम का इतना सम्मान हुआ उनके गुणों का हुआ है। आप में साहस होगा, आपका सम्मान होगा। साहसी व्यक्ति का सम्मान होता है। और दूसरों से कुछ विशेष करोगे तो विशेष सम्मान होगा, नहीं तो भीड़ में खो जाओगे। भीड़ में खो जाओगे आप बच नहीं सकते। विशेष कीजिए, थोड़ा लोगों से ज्यादा कीजिए। ऐसे तो सभी लोग कार्य कर ही रहे हैं, लेकिन उनसे अधिक विशेषता कुछ आपके अंदर होनी चाहिए। बहुत से दुकानदार हैं, लेकिन आप में अगर कुछ विशेषता होगी तभी आपकी दुकान चलेगी ठीक से। नहीं तो सब वही सामान ले लेकर बैठे, आटा, दाल, चावल, साबुन, तेल, चंदन बेच रहे हैं। किराना मर्चेंट सैकड़ों दुकान है, कपड़ा मर्चेंट सैकड़ों दुकान है, पर आपके अंदर विशेषता होनी चाहिए। साधु बहुत है, साधु की भीड़ मची हुई है, कोई साधु को बुलाने वाला नहीं है। 100 में 99 साधु ऐसे बैठा है इंतजार में कि कोई भूल भटक कर टपक जाए, हमको बुला ले। कौन बुलाए? कौन बुलाए? क्यों बुलाए? कैसे बुलाए? तुमसे मिलने वाला क्या है? उसके घर में जाओगे तो भगवच्छर मचा दोगे। घर में भी जा करके तुमसे सीखेंगे क्या लोग? 8 बजे तक सोओगे और दिन रात मोबाइल में फिल्म देखते रहोगे। प्रवचन ज्ञान तो कुछ है नहीं, आचरण कुछ है नहीं तुम्हारे पास, कुछ संस्कार देने की क्षमता है नहीं। फालतू तो एक मक्खी भी निमंत्रण कार्ड भेजो 100 रुपये का बनाकर मक्खी के पास, तुम आ जाना हमारे यहाँ, वो भी नहीं आएगी। वो भी वहीं आएगी जहाँ कुछ मिठास होगी, जहाँ कुछ स्वाद होगा, जहाँ कुछ गंदगी खाने के लिए होगी, वहीं आएगी। मधुमक्खी को तुम न्योता भेज दो, वो छत्ता लगा है उसमें दे दो निमंत्रण कि आ जाना देवी जी, नहीं आएगी। लेकिन तुम फुलवारी लगा दो, सरसों बो दो, लाखों मधुमक्खियां भुन 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 घूमेंगी। फूलों का रस लेने आई, तुमसे क्या मतलब? तो संत बनो, संत में भी विशेषता होनी चाहिए, भक्त में भी विशेषता हो। पुलिस जवान बनो, विशेषता हो। माटी की धौंधा केवल नहीं, अन्यथा प्रमोशन नहीं होगा। खूब खा खा कर लौटते रहो, बस वहीं पड़े रहोगे ढोंगानाथ। प्रमोशन अभी यहाँ के जो डीएम आए हैं, जब वो एसडीएम थे,
झांसी में हमसे भेंट हुई थी 12-13 साल पहले। अब वो डीएम बनकर लखीमपुर आए, कह रहे थे गुरु जी का दर्शन कर चुका हूँ, आश्रम आने वाले। शैलेंद्र सिंह डीएम वो भी भक्त थे, प्रेमी थे, ट्रांसफर हो गए मुरादाबाद, अब दूसरे डीएम आ गए। अब एसडीएम से प्रमोशन हुआ फट से। कितने लोग दरोगा से फट से इंस्पेक्टर बनते, लेकिन विशेष काम करते हैं, जंडाइल बदमाश को गिरफ्तार करते, संघर्ष करते, दांव पर दांव लगाते। अब ऐसे थोड़े है काम चोर बनकर बीरवा ज्ञानम खड़े चुके। कहीं कितनी गोली चलाए, बोले 100 कारतूस मार दे। कौन मरा? बोले बिरोम छांद भे और कोई नहीं। निशाना उनका बिरोम लगा जाए, कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, गुणविहीन संत को, गुणविहीन व्यक्ति को कोई भी बुलाने वाला नहीं, उसको कोई नहीं चाहता। इसलिए गुणवान बनो, आपके अंदर विशेषता होनी चाहिए। हमारे पास में आज औरंगाबाद महाराष्ट्र की परम भक्त सदाशिव राउत ज्ञानोबा, श्रीमान ज्ञानोबा सदाशिव राउत, निवासी अमृत बाग सावरकर चौक महाराष्ट्र औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से आज 1011 रुपये गुरु जी की सेवा के लिए भेजा है कि गुरु सेवा में लगा है। क्यों भेजा है? क्योंकि वो देख रहे हैं इनकी वजह से लाखों बचे हमारे, सब बुराई छूट गई, घर में शांति आ गई, खूब प्रवचन सुनाते हैं, तो इनकी सेवा के लिए हम राशि भेजेंगे। ऐसे फोकट में थोड़े कोई दे देगा 1000 रुपये, 1 रुपये नहीं देगा। रिक्शा वाले को 1 रुपये कोई ज़्यादा नहीं देता। मूली गाजर बेचने वाले से तो लोग भावताव करते हैं। अरे कितने मुख्यमंत्रियों को देखा है अमरूद खरीदने में भावताव करते हैं, कई रुपये किलो है। मुख्यमंत्री है, करोड़ों की कमी नहीं है, अरे अमरूद वाले को ऐसे 100 रुपया दे दो फादिल, वो पूछते हैं कई रुपये किलो, तू बताओ थे 15 रुपये किलो, का त्यारम दे तू। 1 रुपया किसी को कोई ज्यादा देना नहीं चाहता, फ्री में देना नहीं चाहता। अभी हमारे पास में राम बाबू आए, राजस्थान वाले, 1000 की राशि भेंट किया कि गुरुदेव आपकी कृपा से जो है सब ठीक चल रहा है। सूरजमला सीकर राजस्थान वाले 500 की राशि भेंट किया कि तुम प्रवचन सुनाते रहो, दूसरे काम में मत लगना, हमारा सबका कल्याण होगा, हम लोग कमाएंगे, उसमें से 2%, 5%, 10% आपकी आश्रम की सेवा के लिए, गौ सेवा के लिए, गुरु सेवा के लिए, संत सेवा के लिए, भंडारा सेवा के लिए, कुंभ मेला के लिए, आश्रम निर्माण के लिए हम लोग देते रहेंगे, लेकिन तुम एक ही काम करो, बस प्रवचन सुनाते रहो, ज्ञान देते रहो। इसलिए ये सब है। और हमारे एक भक्त हैं 7 अगस्त को ऑनलाइन सत्संग के जजमान बनना चाहते हैं, श्रीमान वीरेंद्र प्रसाद मौर्य, मंजू देवी मौर्य, आदित्य मौर्य, पुत्री शालिनी प्रिया मौर्य, निवासी गुलरा पोस्ट कारीकोट, जिला बहराइच, उत्तर प्रदेश। वाह, पूरे वर्ल्ड में देखो आनंद आता है, पूरे वर्ल्ड में। अब ये एक दिन यहाँ भंडारा करेंगे कि 2 रोटी आप भी खा लेना और 5-5 रोटी संत लोग खा लेना और 10-10 रोटी भक्त लोग खा लेना, कर्मचारी ब्रह्मचारी सब हमारा भोजन कर लेना और सत्संग सुनाते रहो, आपकी वाणी से हमारा कल्याण है। इसलिए इन्होंने ऐसा किया। और 8 अगस्त को श्रीमान राजेंद्र प्रसाद राय, श्रीमती सीता देवी राय, पुत्र चंदन राय, गुंजा कुमारी, पूजा कुमारी पुत्री, पिता श्री दिलीप राय, माता श्रीमती पारा देवी राय, निवासी बरदाही, बरदाही है देखो, वाह बढ़िया, राजविराज जिला, जहाँ मैं प्रवचन कर चुका हूँ नेपाल में। सप्तहरी, ये सप्तहरी जिला है, राजविराज सिटी, नेपाल। मलेशिया में सर्विस करते हैं, मलेशिया से माल भेजा है कि हम रहे मलेशिया, तुम खाओ माल और प्रवचन सुनाओ। और ये तो यूट्यूब चैनल और टीवी, इसकी ऐसी कृपा है कि कहीं भी प्रवचन करो, पूरे वर्ल्ड में सबके मोबाइल में जो सुनना चाहे सुन सकता है, आनंद ले सकता है। वैज्ञानिकों को हम धन्यवाद देते हैं जिन्होंने यूट्यूब की खोज किया, फेसबुक की खोज किया, व्हाट्सएप की खोज किया, और जिन्होंने मोबाइल की खोज किया, टीवी की खोज किया, और जिन्होंने 1 सेकंड में, यहाँ मैं बोल रहा हूँ, ये डायरेक्ट अमेरिका में सुना जा रहा है, ये डायरेक्ट प्रवचन मलेशिया वाले सुन रहे हैं। मैं मलेशिया गया भी हूँ, वहाँ गजानन
ये कार्तिकेय गजानन के भाई कार्तिकेय थे, इनका बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत बड़ी मूर्ति है, पीले रंग की बनी हुई है, उसका भी दर्शन किया मैंने। दूसरी बात, मेरा मन तो कुछ देखने का होता नहीं कि ये देख लो वो देख लो, पर गए थे, सत्संग था। ऐसे लोग रहते हैं हमारे इंडिया के, वहाँ सत्संग के लिए बुलाते हैं, हम जाते हैं। लेकिन याद रखना, आप विशेष व्यक्ति बनो और किसी विषय में विशेषज्ञ बनो, किसी चीज में टॉप करो आप, अन्यथा भेड़ बन जाओगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा। भेड़ टॉप होना चाहिए। राजनीति करो, उसमें भी टॉप करो। ये अरे गहरे नत्थु खैरे नेताओं की नकल मत करो। आपका तो भाषण भी विलक्षण होना चाहिए, और राजनीति में अन्य नेताओं से बेहतर जन जन की सेवा करना चाहिए, और ईमानदारी, वफादारी, जिम्मेदारी रखना चाहिए, देश के प्रति गद्दारी नहीं करना चाहिए। राजनीति करो, लालच धन का मत करो। कितने नेता तो ऐसे हैं, इतना धन निचोड़ दिया है पूरे प्रदेश को, पूरे अपने विभाग को गन्ने की तरह पेर कर रस निकाल दिया है। शक्कर वो ले गए, खोई हमको मिली, खोई फूंको तापो जलो जाकर तुम लोग, कुछ बचा ही नहीं। ऐसा नहीं करना है। जा सुख प्रजा नित रहत दुखारी, वो राजा नरक का अधिकारी होता है। प्रजा की सेवा करो, आप त्याग करो। क्या इतना धन करोगे? मृत्यु होगी, सब यहीं पड़ा रह जाएगा। ज्यादा धन कमा कर रखोगे, तुम्हारे बच्चे और बेटियां सब खुराफात में लग जाएंगे। उनको खुद कमाना पड़े, वो बात ठीक है। अपने बच्चों को संस्कार का धन दीजिए, संस्कृति का धन दीजिए, अपने बच्चों को अच्छी अच्छी सीख की धरोहर दीजिए। इन बच्चों को आप कागज के नोटों की गड्डी दे करके जाओगे, इनकी जिंदगी रद्दी हो जाएगी। इनको संस्कारों की संपदा दे दोगे तो ये बच्चे स्वयं धन कमा करके अपनी जिंदगी को धन्य बना लेंगे। हमारे एक भक्त हैं बिहार में, हीरालाल साहू, बेगूसराय के, बहुत अच्छी बात बता रहे थे। कह रहे थे, गुरुजी हम अब जो धन कमाएंगे 2 मकान बनाएंगे, एक आपके लिए, दूसरा अपने लिए। 2 गाड़ी खरीदेंगे, दोनों आपके लिए, और 2 और खरीदेंगे अपने लिए। 2 मेरे लिए खड़ी रहे, 2 आपके लिए खड़ी रहे। और इतनी दूर बनाएंगे कि आपको डिस्टर्ब ना हो, छत से मैं आपको देख लूँ, आप हमको देख लो, और जिस टाइम कहोगे दर्शन करूँगा। एक काम ये करना है। बाकी बच्चा बच्ची है, इनका मैरिज हो जाए, बस फिर ये अपना कमाएंगे खाएंगे। इनके लिए हमको धन कमा के नहीं रखना है। फिर हमको जो है धर्म कर्म में ही धन अपना लगाना है, परमार्थ ही करते रहना है। और अभी भी मैं जितना हो सकेगा करता रहूँगा। उनका भी एक दिन कार्यक्रम लगा हुआ है, बेगूसराय वाले का, वो इंतजार में है। कह रहे थे मेरा कब है? मैंने कहा ढूंढूंगा आपका नाम। बोले बता देना कब है। उनका 23 जून है, 23 जून। 4 भाई हैं, सियाराम साहू, राजाराम साहू, अनिल साहू, हीरालाल साहू। पिता कोकाय साहू, माता गिरिजा देवी साहू। पौत्र पौत्री संत कुमार, हरिओम, कुमारी तुलसी, आदि आदि साहू परिवार। ये वास्तव में जिसके संस्कार अच्छे होते हैं वो व्यक्ति हर कंडीशन में सुखी रहता है, और उसको सम्मान प्राप्त होता है, आदर भी मिलता है, यश भी फैलता है, और उसे शांति भी मिलती है। और जिस व्यक्ति के संस्कार बिगड़ गए, स्वभाव बिगड़ गया, व्यवहार बिगड़ गया, चरित्र बिगड़ गया, आदतें बिगड़ गई, उसको अपमान के ही घूंट पीना पड़ेगा, अशांति भरपूर भोगना पड़ेगा, दुख खूब उठाना पड़ेगा और धक्का खाना पड़ेगा। आज देखिए विजय माल्या, इतना धन होते हुए भी वो बहुत दुखी है।
कितने लोगों को देखो, धन सुख नहीं दे सकता है, याद रखना। कोई भी पद आपको शांति नहीं दे सकता है, पद शांति नहीं दे सकता है, धन सुख नहीं दे सकता। धन से सामान खरीद सकते हो और पद पा करके आपके पास पावर आ सकता है। जैसे आप मुख्यमंत्री बन गए, पावर है उत्तर प्रदेश में, कुछ कर सकते, विकास करो ना करो, कम करो ज्यादा करो, या उसी अपने पद के पावर से खूब पैसा चुराओ, घोटाला करो, चट्टा बनो, जो करो सो करो, बुरा करो अच्छा करो, पद है, पद का पावर है। लेकिन कोई सोचे कि पद पा करके कोई मेरा सम्मान हो जाएगा, यश हो जाएगा, कुछ नहीं। वो क्षुद्र स्वार्थी लोग जो तुमसे अपना स्वार्थ हल कराते हैं, वही तुमको माला वाला पहना देंगे और अल्लाह बचा देंगे, जय हो जय हो जय हो। और बात को वो भी गाली देते हैं कि बहुत नालायक है, सब लूट खाइस, पूरा प्रदेश लूट लीस, वो भी गाली देंगे। लेकिन आपके अच्छे कर्म, सुंदर स्वभाव, और सुंदर स्वभाव हो, अच्छे कर्म हो और धन भी हो और पद भी हो, तब तो सोने में सुगंध आ गई, फिर क्या पूछना है। सोना था वैसे भी कीमती था, अब उसमें खुशबू आने लग गई। इसलिए धनवान बनने से पहले संस्कारवान बनो, पद पाने से पहले गुणवान बनो, कलाकार बनो और सत्संगी बनो, ज्ञान को प्राप्त करो। राम भगवान ने पहले ज्ञान प्राप्त किया था, गुण प्राप्त किया, कलाएं प्राप्त किया, उसके बाद रघुपति राघव राजा राम अयोध्या में आकर के संभाला अपनी राजगद्दी, तो उनकी घर घर में पूजा होती थी, सम्मान होता था। याद रखना, पहले संस्कार सुधारो। कितने लोग कहते हैं हमका जिंदगी में कहूं सम्मान नहीं मिला। तुमको सम्मान नहीं मिलेगा, तुम भीख मांगो सम्मान की, सम्मान तुमको नहीं मिल सकता। सम्मान तो लोग आगे से आकर के आपको देंगे, राजस्थान से आकर के सम्मान देंगे, हाँ पाकिस्तान से आकर सम्मान देंगे। सम्मान गुणों का होता है। कितनी लड़कियां ससुराल जाएंगी, वहां से लौट कर आएंगी मायके में, शिकायत करेंगे कि ससुराल में कुछ मान दान नहीं है, हमारी कोई पूंछ नहीं है। बढ़िया है, पूंछ नहीं, बिना पूंछ की हो तुम। पूंछ नहीं है, मूछ नहीं है, फालतू बात। किससे सम्मान चाहती हो? कुछ नया किया, कुछ बड़ा किया, कुछ अच्छा किया, कुछ विशेष किया? कुछ नहीं, बस ससुराल में गई, लेटी हुई है। हर समय ऐसे कपड़े पहनती हैं कि अगर झाड़ू छोले तो कपड़े गंदे हो जाएंगे, बर्तन मांज दें तो सब हाथ खराब होंगे। तुम्हारा कहां से सम्मान होगा? अरे मैनेजमेंट करना पड़ेगा, अरेंजमेंट करना पड़ेगा, व्यवस्था को देखना पड़ेगा। आज मैं अपने गुरु के पास गया तो मैं खड़ा था उनके पास। गुरु के पास खड़े रहो तो भी कोई बुराई नहीं। तो गुरु जी बोले बैठिए थोड़ा, तब मैं खड़े भी ठीक है। अरे बोले बैठो थोड़ा, तो बैठ गए। गुरु जी ने कुछ बड़ी अच्छी बातें किया, तार्किक बातें किया, ज्ञान की। वो बहुत खुश थे। तो हमने कहा बाहर आप विराजिए, दर्शन होंगे। बोले बाहर ठंडी लग रही, आज हवा ठंडी चल रही। तो हमने कहा कंबल ओढ़ लो। तो बोले थोड़ी देर बाद आएंगे बाहर, अभी अंदर ही रहेंगे। हाँ थोड़ी देर बाद आएंगे। विशेष तापस भेष विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। हमारे पास एक कर्मचारी था, वो कहता था सब निश्चिंत सो जाओ, हम अकेले काफी, रात में पहरेदार बनूंगा मैं, सबको सोने दो गुरुदेव, अकेले में। यही गुण मनुष्य को विशेष अंक दिलाते हैं। जिन जिन लोगों को आपसे कुछ मिलेगा वही लोग आपका यश गान करेंगे, गुणगान करेंगे। और आपसे किसी को कुछ मिल नहीं रहा है तो आप लिस्ट से आउट हो जाओगे। इसलिए योग्य बनो, महान बनो, बुद्धिमान बनो, योग्यता का प्रयोग भी करो और संसार के विषयों में मत भूलो। भक्ति करने के लिए मनुष्य जीवन मिला है।
साधना के लिए मनुष्य जीवन मिला है, आत्म सुधार के लिए मनुष्य जीवन मिला है, मोक्ष प्राप्ति के लिए मनुष्य जीवन मिला है, जिसलिए ये नर्तन मिला है उस कार्य में इसको लगाइए। भोग विलास तो पशु पक्षी खानी में भी हो जाता है, लेकिन भक्ति केवल मनुष्य जीवन में होती है। अतः भक्त बनो और अपना कल्याण करो।